Hello, dear blooming students, friends, and galaxy of learned intellectuals, scholars. Good morning to all of you. This is Suresh Bhardwaj with the topic syntax. You are most welcome to this topic syntax. Warm regards to you. Now, along with me, let us learn. Let us try to understand syntax. What is syntax? Syntax means words, phrases put together to form a sentence. Okay, in any language, according to grammatical rules, is known as syntax. In other words, you can say this syntax, grammatically correct arrangement of words or phrases, then a sentence is known as syntax. So under this topic, rules relating to pronoun, let us understand the rules of pronoun, where to be used, where not to be used. Now sentences have been written. Okay, I would like to read and explain each and every sentence. Rule will come out. तो नियम आ जाएगा भाई, हम वाक्य को समझेंगे और यहीं से नियम निकालेंगे आपके. You, he and I are first friends. You, आप, ओ, he, वह and I और मैं are first friends. अच्छे मित्र हैं. अच्छे मित्र हैं. दूसरा वाक्य you and I. You, आप and I, मैं must reach there. वहां पहुंचेंगे या पहुंचना चाहिए. He and I, he वह and I मैं can never reach there. मैं वो कभी नहीं वहां पहुंच सकते हैं. Right? You and he can do this work. Okay? तुम और वह, आप और वह इस कार्य को कर सकते हैं. तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? You, he and I. Any you second personal pronoun, he third and I first. The sentences are framed, are written in this sequence. Here I have written here. Second personal pronoun, third personal pronoun and first personal pronoun. This is the sequence. According to this sequence, sentence should be framed. You, he and I are fast friends. हमने फ्रेम तो कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए यही क्रम चलेगा भाई. चल रहा है you, he and I. तो you, he and I यानी सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट के अनुसार, दूसरा तीस के अनुसार, यानी दूसरा, तीसरा और फर्स्ट के अनुसार हम फ्रेम करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे. यू एंड आई, तो यू ले लिया, यहाँ यू ले लिया, आई ले लिया, ही छूटा हुआ है, तो यू क्रम वही रहेगा. यू एंड आई मस्ट रीच देयर, हमें वहां पहुंचना चाहिए. ही एंड आई, अब यहाँ ही लिया है आई, तो ही एंड आई कैन नेवर रीच देयर. यू एंड ही, तो यू ले लिया और फिर ही ले लिया. तो हियर डियर यू फाइंड नाउ pronouns have been used according to this rule. तो ये रूल हो गया कि हम इसी के क्रम में चलते रहेंगे. नेक्स्ट रूल 6 है. ये तो पांचवा का आपने देखा. 6 को देखिए और समझने की कोशिश किया जाता है. प्रेम एंड आई, प्रेम थर्ड पर्सन है, आप देख रहे हैं. एंड आई ये प्रोनाउन है. प्रेम नाउन फर्स्ट पर्सन है, सॉरी थर्ड पर्सन है. एंड आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. शुड नेवर लर्न आवर लेसन, आवर लेसन. और प्रयोग हो गया प्रोनाउन. क्लियर? एंड आई फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन और प्रेम यहां थर्ड पर्सन है, नाउन है. तो आई का प्लूरल फॉर्म और हो गया. प्रेम और मैं शुड लर्न आवर लेसन, हमें अपना
हमारा लेसन याद करना चाहिए। तो दिस आई नाउ वुड टेक ये इट्स अ प्रोनाउन प्लूरल प्रेम एंड आई। फिर इसको दूसरा देखिए, यू एंड प्रेम, तुम और प्रेम, आप और प्रेम शुड लर्न योर लेसन। योर आपका, ये भी आपका अप्रोनाउन हो गया, तुम और तुम और प्रेम जी शुड लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। तो यू का प्रोनाउन, यू प्रोनाउन है सेकंड पर्सन में, तो इसका जो है यहाँ आप देखिए प्लूरल फॉर्म में योर लेसन, यू का योर ले लिया है, प्रेम का हिज नहीं लिया है, यहाँ पर आई का आवर ले लिया है। तो दिस इज द रूल एंड अकॉर्डिंग टू रूल वी शुड फ्रेम आवर स्ट्रक्चर सेंटेंसेस। नेक्स्ट रूल 7 क्या निकल रहा है, आइए देखिए, यू एंड यू ही एंड आई, आप वह और मैं शुड डू आवर वर्क। तो यहां पर निकल रहा है ये तीनों प्रोनाउन इसी क्रम में चले हैं, सेकंड थर्ड और फर्स्ट के क्रम में चले हैं। यू ही एंड आई शुड डू आवर वर्क। आवर किसका है प्लूरल, आप आई का प्लूरल प्रयोग कर देंगे और इस तरह से सेंटेंस आपका करेक्ट यूज हो गया। राइट, नेक्स्ट रूल 8 क्या निकल के आ रहा है, जरा देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग इट इज। कभी कभी हमने सुना है, देखा है, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, क्या कह रहा है, इट इज। कोई कोई बोल देता है इट इज मी। हु कैन टीच यू अ लेसन, इट इज मी, लोग बोलते हैं। Sometimes I have also heard of someone say so. तो it is me, इसके बाद इट इज मी कर दिया। हु कैन टीच यू लेसन, इट इज मी, यह मैं हूं ये सेंस है जो कि आपको एक सबक सिखा सकता है। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, और क्योंकि आप ये इज का प्रयोग किए हैं, इज जो है टू बी का फॉर्म है, टू बी से निकला है इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये टू बी से निकले हुए हैं। के बाद मी लग रहे हैं, अगर आप मी लगाते हैं तो इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू रूल। मी नहीं लगाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और इज का ये कॉम्प्लीमेंट आप बना रहे हैं। बढ़िया होगा यहां आप आई का प्रयोग करें। अगर इफ यू यूज मी, तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, इनकरेक्ट। क्या होगा, आई, इट इज आई हु कैन टीच यू अ लेसन, मैं हूं जो तुम्हें लेसन पढ़ा सकता हूं। तो आई नाउ इन नॉमिनेटिव केस में होगा, और यह इज वर्ब का क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब इज। So this is now correct to use, right? It is correct to use of this pronoun I. Never use me. ये is का ये मत प्रयोग करिए, ठीक है? तो wish you all the best. According to this, there is a rule such try to write and try to speak out. Then your sentences, wish you all the best and brighter. Thanks a lot.